दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। उन्होंने तो बुलेट ट्रेन चला दी है कि 2 घंटे के अंदर इंडिया से वो ये दुबई चले जाएंगे, दुबई से आ जाएंगे। रियली वो समुद्र के अंदर जो चलेंगे। समुद्र के अंदर जो चलेगी। आप पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। आप कौमें बनती हैं एक इंसानियत के नाते। जैसे बेंगलोर देख लें, वहाँ का एक सिटी है, वो आईटी हब है। इस वक्त पूरी दुनिया का जो फोकस है वो बेंगलोर पे। इसके अलावा इंडिया के पास इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, आईटी या बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास उसकी जो एक कह लें कि अट्रैक्शन है, वो हब बना हुआ है। अब गूगल देख लें, इसके अलावा अमेज़ोन, जितने भी मुख्तलिफ जो मेगा ब्रांड्स हैं उनके CEO उनके हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो ये हमारी एक तो जो सूडो पॉलिटिक्स है और सूडो हमारी एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस आइडियोलॉजी है ना, इसकी वजह से हम इन चीज़ों पे काम ही नहीं कर रहे। हम IT पे काम नहीं कर रहे, हम साइंस पे काम नहीं कर रहे। हमारे इन चीज़ों से जब हम बाहर निकलेंगे, हमारी स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट, मौलाना प्रोडक्शन पे तो बहुत काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। कि नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क के लिए क्या क्या किया है। आज वो चांद पे चले गए हैं और हम अभी भी जेलों में एक दूसरे को डाल रहे हैं। सिर्फ हमारी सियासत एक दूसरे को पकड़ दकड़ की है, मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। उन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचा। आज देखें कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम को पूरी जो जिनका 300 यूनिट से कम जो बिजली का है बिल, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दे रही हैं कि सोलर पैनल। कुछ है हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है, ठीक है। अबे भाई कौन सी जंग जीते हो। और रही बात यार, खुदा का खौफ कर लो यार, अपने छोड़ दो इसे। और किस हाल पे पहुँचा दिया है। 2% लोग हैं। आप मुझे बताओ कि कितनी खुशहाली नज़र आ रही है। हर बंदे के चेहरे पर उदासी, परेशानी, दुख है, चेहरा उतरा हुआ है। ठीक है। आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हो, आम बंदरों की बात कर रहे हो। उनसे पूछो कि कोई पाकिस्तान को कर भी रहा है, कोई लाइक भी कर रहा है। कितना बंदा पाकिस्तान से बाहर निकल गया है। पाकिस्तान से मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अपने बच्चों को बाहर भेज दूं, तो फ्यूचर ही कुछ नहीं है यहाँ पर। वो सिर्फ क्या हमारे ही गले काटेंगे, हमें ही कैद करेंगे, हमारे लिए ब्लैक वीगो आएंगे और हमें उठा के ले जाएंगे। क्या वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ पे नहीं लड़ेंगे? वहाँ पे जाके वो कब ये कश्मीर कब आज़ाद होगा, ये नारा कब ख़त्म होगा? कहता है कि मुझे तो लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया क्या कहता है। करें, मेरा मुकाबला ही नहीं है ये। इंडिया में अपने मुकाबले के काबिल भी नहीं समझता। आप क्या 25 समझते करोड़ आवाम को हल्के में लिया हुआ है। तो मैं लड़ने चले जाऊंगा, आप आ जाओगे, कुछ हो हमारे पास डंडा होगा लेके लिए चले जाएंगे। वो तो एक तो जज्बा है, हरारत है। या रोटी खाएंगे। जज्बा होना चाहिए इंसान नूं, ठीक है, जज्बा होना चाहिए। जे तेरी ताकत ही नहीं है तो तू बचाना की है। मेरा मतलब मैं वडेरा वा, तू जवान है मेरे नालों। जे मेरी खलो जा, मैं वडेरा वा, तेरी ताकत मेरे तो वध है, तो जे मैं कुछ कर ही नहीं सकना, मैं तेरे नाल करना की है। ਹੁਣ ਚਾਚੂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਚਾਚੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ हमेशा कश्मीर की बात की कि कश्मीर में या हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ठीक है जी। चाइना जो है, चाइना के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। प्रॉपर मैंने आर्टिकल पढ़े, इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि वहाँ पे अजान नहीं दे सकते, नाम नहीं रख सकते, इस्लामी नाम जो है मस्जिद नहीं ओपन कर सकते। तो वहाँ पे हम चाइना की बात क्यों नहीं करते? भाईजान मेन चीज क्या ये आपको पता है चाइना के अंदर जुल्म हो रहा है? मेन चीज ये, मैं आपका कर्जई हूँ। मैं उस पे तो ना तो इमरान खान ने बात की, ना किसी ने बात की। मैं जब आपसे कर्जा लेता हूँ तो मैं किस तरह आपकी मुखालफत करूंगा? दोगली ठीक पुलिस है ना हमारी। यही चीज़ है ना कि हमें जो है ना वो कर्जई करके इस कौम को कर्जई करके फुद्दू बना दिया है कि लो जी अब आपने बोलना नहीं है। इसका मतलब क्या कहेंगे, चाइना ही हमारा दुश्मन नहीं हुआ कि जिसने पाकिस्तान को अपनी चीज़ों पे प्रोडक्ट को लगा दिया, मेड इन पाकिस्तान जो बनती थी उनको बंद करवा भाई मुल्क साढ़े नाल है केड़ा मुल्क इंडिया। हाँ जी, है तुसी गल गलत नहीं नहीं गलत नहीं, सब चीज़ जाली तरक्की हो करके चांद ते पहुँच गए, असं जीरो ते फिरने ये भी तो सोचे ना। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਉਹ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9/11 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਾ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, अगर मैं गलत काम कर रहा है, मैंने कोई स्टेट सपोर्ट तो नहीं कर रही ना। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? एबटाबाद चो फड़ा गया, लेकिन उसने पीछे कोई ये मतलब है कि पता है कि वो किसी मतलब है कि किस दी सपोर्ट नाल रह रहे सी ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। इसी तरह। लेकिन असी तो भाई से मुसलमान, असी तो टेररिस्ट नहीं कह सकते ना भाई से। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੰਗ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ?
ਜੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ એનર્ਜੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਾਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਹੈ ਜੰਗ ਜੋ ਕਿ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਬਨ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਤੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਭੁੱਖ बढ़ਦੀ ਰਾਸੀ ਅਗਰ ਇਮਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਮਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ है मेरी चाचू गाल सुनो अमेरिका के जो गुलाम है ना वो इस मुल्क पर काबिज है नहीं होने देते वो कुछ अमेरिका भी फिर नहीं कैसे होने तरक्की देते। कर गया अमेरिका फिर कैसे तरक्की अमेरिका तरक्की कर गया अमेरिका के आप असूल उठा के देख लो उसने कुरान और हदीस को उठाया तो हम फिर क्यों नहीं हम फिर लेकिन क्यों हमें उसने बांट दिया फिरकों में फिरका वारियत में शिया सुन्नी देवबंद अहल हदीस सर ये गलती हमारी थी या उनकी थी हम लोगों की भी गलती है ये ऐसे ही है ये हम लोगों की भी गलती है आप नीचे मैं सिंपली मिसाल देता हूँ हमारे नेबर्स ने हम पे एटम बॉम्ब नहीं मारा अच्छा तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो वहाँ पे एटम बॉम्ब गिरा रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हम स्टोन एज में चले जाएं। आपने बोला नेबर ने बम नहीं फेंका हमें हमेशा हालांकि यही बताया गया कि नेबर हमला कर देगा इंडिया हमला कर देगा उसका प्राइम मिनिस्टर जिस फोरम पे भी जाके खड़ा होता है ना वो कहते हैं कि इनको मारने की इनसे जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं ठीक है। ये अपनी मौत आप मर जाएंगे तो वो गलत कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं उनको पता चल गया हम मुनाफिक मुसलमान हैं नहीं सर देखिए हम ये सब मुनाफिक नहीं हैं। ऐसे होंगे नहीं एक बात मेरी आप बात भी फिर बीच में आते हैं मैं भी बीच में आ रहा हूँ आपने जो नेबर की बात की है न्यूज भी ये है टॉपिक भी ये है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 2 टर्न्योर पूरे किए हैं वो कह रहे हैं कि मैं मौज के लिए नहीं वर्क के लिए मेहनत के लिए पैदा हुआ हूँ मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है साथियों 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है ट्रेलर मतलब मैंने उनका देखें जो प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान लैंड करता है अच्छा। एक शादी के गिफ्ट जी। देता है हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को और उसके बाद वो फ्लाई कर जाता है ठीक है तो हमें उससे क्या डर खौफ इतनी पक्की दोस्ती तो वो क्या पाकिस्तान के साथ रिएक्ट करेगा ये सारी की सारी स्टैब्लिशमेंट जो है ना आज चाहे आप फौज ले लें यानी इंडिया हमारे पे अटैक नहीं करने की सोच सोचे रखता भी नहीं, वो सोच भी नहीं सकता उसकी कैपेसिटी नहीं है अच्छा कैपेसिटी नहीं है या वो इस लेवल पे चला गया कि वो अब सोचना ही नहीं चाहता नहीं वो अपने मुल्क के साथ इतने सिंसेयर हैं कि वो जब भी मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट यूज करते हैं हाँ ये उनकी कंपेन ठीक चलती है है ये कंपेन चलती वो उन पे बैन है इंटरनेशनल बैन जो है ना उन पे बैन है वो अपने नहीं बैन तो नहीं होंगे बैन वो मतलब कि अच्छा आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो है ना मेड इन इंडिया लिखा होता है ठीक है हम उसको जो है ना पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान होता तो हम उसको बिल्कुल डी से ई क्लास का प्रोडक्ट को समझ इनको एक इमाम खुमैनी की जरूरत है अच्छा मेरी ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान के चौकों पे तो इनकलाब आ जाना लोगों फिर को तो फांसियां लगे अच्छा लोग लटके हुए हो यहाँ पे गर्दन कटे यहाँ पे जब किसी बच्ची के साथ जना हो उसको जब पकड़े तो उस वकील की भी गंडा सिंह वाला जो थे जज का नाम था खड़क सिंह ऐसे ही है वो जो एक स्टेटमेंट है ना लोग मजाक में लेते हैं कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़क दी हैं खिड़कियां वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग जागीरदार चौधरी टाइप आदमी थे ठीक है अनपढ़ गवार थे अंग्रेज उनको सपोर्ट करते थे और उन्होंने कहा कि मुन्नू जज ला दो अंग्रेज ने कहा कि इनको अपने कंट्रोल में रखना है इसको जज लगा दे ठीक है उनका पास जब पहला केस है उसमें उन्होंने खाले उतरवा दी ओहो उन्होंने कहा वकील को भी मार दो तो इस बंदे को भी मार मैंने जो आपसे एक सवाल पूछना है ना जी जरूर आप उसका मुझे सवाल जवाब ये दें कि मीर जाफर और मीर सादिक हाँ किस कौम में पैदा हुए मुसलमान थे जाहिर बात वो मुसलमान थे कभी आपने मीर जाफर मीर सादिक क्रिश्चियंस कहे हैं कभी आपने मीर जाफर मीर सादिक हिंदू कहे हैं कभी आपने मीर जाफर मीर सादिक यहूदी कहे